रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, पेट्रोल डीजल। आप साल भर में जो 35 रुपये बढ़ाते हो, 5 रुपये कम करते हैं, इसका मतलब क्या है? महंगाई कर रखी है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। आप जो ये ज़मीनी हकीकत नहीं है, ये तो आप शहर में खड़े ये दिख रहा विकास आपको, गांव देहात में जाके देखो खाने को नहीं है आदमी के पास। महंगाई कम करी जाए और दूसरा ये है कि रोज़गार, जो बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं उनके लिए रोज़गार नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं, आप पढ़ के डिग्री लेके घर पर बैठ जाएंगे और रोज़गार नहीं है। बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की बानी में पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ की बानी में। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी। बातें यूपी की टीम यूपी बोले में पहुंच गई है बुंदेलखंड, जानने यहाँ का पॉलिटिकल मिजाज। बुंदेलखंड हमेशा से ही अपने विकास की मांग करता रहा है, लेकिन आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस बार ये किन मुद्दों पर वोट करेंगे और किस तरह की सरकार इनके विकास की इस मांग को पूरा कर सकती है। तो चलिए बुंदेलखंड की ओर चलते हैं। विकास हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, पर रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, पेट्रोल डीजल। आप साल भर में जो 35 रुपये बढ़ाते हो, 5 रुपये कम करते हैं, इसका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है ना। विकास हुआ, मैं मान रहा हूँ, अच्छा हुआ, हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन रोजगार के बारे में क्या है? पेपर लीक हो रहे हैं। आज से अभी 5 साल का, अब 4.5 साल का कार्यकाल होने वाला है। इतने टाइम तक अभी तक एक भी पेपर सही से नहीं करा पाई है यूपी, एक भी पेपर, सारे पेपर लीक लीक लीक। किस तरह का विकास बुंदेलखंड से आप महंगाई कर रखी है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। आप जो ये ज़मीनी हकीकत नहीं है, ये तो आप शहर में खड़े ये दिख रहा विकास आपको, गांव देहात में जाके देखो खाने को नहीं है आदमी के पास। कोई विकास वगैरह कुछ नहीं हुआ, सब फालतू बात नहीं है। आए थे वो स्टैंड दिखाओ, ये झंडा देखो, पहले ये पुराना टंगा था, अब नया हो गया ये। पहले यही विकास है, कुछ नहीं है विकास है। झांसी की रानी यहीं से थी। आज की महिलाएं कितना सशक्त महसूस करती हैं अपने? झांसी की रानी की बात कुछ और थी और आज की महिलाएं की कुछ और बात है। मैं यही चाहती हूँ कि और परिवर्तन आना चाहिए और उनके मन में जो डर बैठा रहता है वो भी उनका दूर हो जाए। अभी बच्चों के लिए, छात्रों के लिए उन्होंने बोल दिया कि बस फ्री, बच्चे उसमें ही खुश हो गए ना। पर आप वैकेंसी तो दीजिए, रोजगार कहाँ गया? वो इतनी जो वैकेंसी निकलती थी, सब कुछ निकलता था, वो कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया? ऐसे ये बताइए, आप ये पूछना चाहते हैं। मतलब कहा जाए कि इस बार का युवा देश के विकास से पहले खुद के विकास के बारे में सोचेगा ना। जब मुझे नहीं होगा, कुछ मेरे पास नहीं होगा, तो मैं किसके बारे में सोचूंगा? अपने बारे में सोचूंगा, फिर देश का सोचूंगा। विकास हो रहा है, वो भी जरूरी है, पर रोजगार भी तो जरूरी है ना। क्या मुद्दा होगा बुंदेलखंड में? किस तरह के विकास की उम्मीद है? पहला मुद्दा तो ये है कि बुंदेलखंड को हमारे बुंदेलखंड राज्य बनाया जाए। और दूसरा मुद्दा ये है कि जो बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी बिल्कुल एक इस स्तर से आ चुकी है कि स्टूडेंट जो भी है तैयारी करके सब बैठे हुए हैं घर पे, क्योंकि रोज़गार है नहीं है। और रोज़गार पे कोई पार्टी चर्चा करना नहीं चाहती हो, चाहे सत्ताधारी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, रोज़गार नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरा महंगाई है। महंगाई वो चरम सीमा पे है कि गरीब इंसान का जीना तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। गरीब तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता और कोई भी राजनीतिक पार्टी इस चीज़ पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो मेरा मुद्दा यही है कि महंगाई कम करी जाए और दूसरा ये है कि रोज़गार, जो बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं उनके लिए रोज़गार नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं, आप पढ़ के डिग्री लेके घर पर बैठ जाएंगे और रोज़गार नहीं है। मुद्दा, मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, तो मैं मऊरानीपुर का रहने वाला हूँ। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सूखा की समस्या है, पानी नहीं है। कम से पानी अगर बोरिंग कराते हैं, कुएं की तो कोई संभावना ही नहीं है। अगर बोरिंग कराते हैं तो 150 से 180 फीट नीचे पानी है। तो एमपी यूपी का मुद्दा है कैन बेतवा का। तो वो अलगी सरकारें थी तो उनका मऊरानीपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में ये मुद्दा आया था सबसे पहले कि कैन बेतवा को जोड़ा जाएगा, जिससे हर गरीब परिवार, क्योंकि उधर से 80 से 90% किसान ही हैं और सब सूखा से ग्रसित हैं, जिसके कारण हर एक घर से अगर आप सर्वे करने जाइए तो गर्मियों के दिन या कभी भी तो अधिकतर 80% घरों में ताले डल जाते हैं, क्योंकि सब बाहर काम करने जाते हैं अपने घरों से, क्योंकि उधर सूखा है तो खाने पीने के कुछ लिए है नहीं है। तो कैन बेतवा का आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं कर पाया है। यदि हम बुंदेलखंड की बात करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो हमारा बुंदेलखंड काफ़ी अच्छा डेवलप था, लेकिन यदि हम आज वर्तमान परिदृश्य में देखें तो हमारे बुंदेलखंड में बहुत सारे जो भी पार्टीज़ रही हैं वर्तमान में, आज से पहले उन्होंने यहाँ पे एक पॉलिटिकल गेम खेला। मतलब एक कास्ट फैक्टर को देख लो, रिलीजन फैक्टर को देख लो, लेकिन ये जो एक धरातल पे वर्क करना चाहिए था वहाँ तक अभी कोई गवर्नमेंट पहुँच नहीं पाई। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, आप इटावा को कंपेयर करेंगे अगर बुंदेलखंड से,
तो बुंदेलखंड में कहीं कोई ऐसी योजनाएं नहीं आई। अभी तक यहाँ पे कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नहीं बन पाया है। एजुकेशन की बात कर लीजिए तो एजुकेशन अभी रूरल ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाई है। यदि आप गाँव के किसी बच्चे से कह दिए कि आप शहर आकर के पढ़ाई करिए तो ही इज़ अनेबल टू कंफर्टेबल द फीस स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ जब उसके बाद रोटी कपड़ा मकान ही नहीं होगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, तब फिर वो कैसे एजुकेशन में आ सकता है। तो पहली चीज़ तो गवर्नमेंट को सबसे बेसिक जो नीड्स हैं वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहिए। बाकी जो सेकेंडरी चीज़ है अब गवर्नमेंट हालांकि कर तो रही है काफ़ी अच्छा, लेकिन जो प्लानिंग्स हैं, जो स्कीम्स हैं, जो प्रोपेगेंडास हैं वो अप टू द फ्रॉम बॉटम टू द टॉप लेवल तक नहीं पा रहे हैं। बुंदेलखंड को एक अलग से पैकेज के ज़रिए कुछ स्पेशल पैकेज बुंदेलखंड को देना चाहिए जिसके तहत हम यंगस्टर्स को प्रॉपर एक एम्प्लॉयमेंट मिले, प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, उसमें पार्शलिटी ना हो और जो भी एग्ज़ाम हो वो क्लियर कट हो, उसमें किसी प्रकार की धांधलबाजी जैसे आजकल बहुत सारे एग्ज़ाम अभी लीक हुए हैं। तो ये जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं वो प्रॉपर तरीके से कंडक्ट होना चाहिए। यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र से घिरा हुआ है ज़्यादातर ये, जिसमें एमपी यूपी का ज़्यादातर बॉर्डर होता है, तो यहाँ पर जो लेबर वर्क है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर क्षेत्र ऐसे बहुत से स्पॉट है जहाँ लेबर रोज़ आती है, उनको कोई काम नहीं मिलता, तो रोज़गार की समस्या है कि दूसरी बात ये कि यहाँ पर हमारे क्षेत्र में जैसे एजुकेटेड लोग हैं, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों या और भी जो स्टूडेंट्स हैं, तो जब पढ़ लिख करके वो अभी ये भटक रहे हैं कि उनको किस प्रकार से नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सपोज दैट की वैकेंसी निकलती है 20 लोगों की और वहाँ पहुँचते हैं 100 लोग, तो रोज़गार एक मुख्य मुद्दा है जिस पर सरकार को बहुत गहन चिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार से रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि जो 100 लोग मान के चलो इंटरव्यू के लिए जाते हैं 20 पोस्ट के लिए, तो रोटी तो सारे खाएंगे ना मैम। यदि 20 लोगों को रोज़गार मिल गया तो वो 80 हैं, भूख तो उन्हें भी लगेगी, उनको भी रोटी चाहिए। तो मुद्दा ये है कि उनको रोटी मिलेगी कहाँ से? क्या सरकार उनको देख नहीं सकती कि ये लोग इनका क्या होगा? क्या मुद्दा होगा इस बार वोट करने का? मैम यहाँ पे मैं वोट करूँगी, वो सरकार चाहती हूँ वो आए जो बेरोजगारी को दूर करे, गरीबी लोगों के बारे में सोचे और महंगाई का जो मुद्दा है थोड़ा वो भी हो तो ज़्यादा मैं उसी तरफ ध्यान दूँगी वोट के लिए। किन मुद्दों पर वोट करने वाले? मैं भी इसी चीज़ के लिए बोलूँगी कि जो बेरोज़गारी इतना फैली है उस चीज़ के लिए, और बाकी जो महिलाओं के प्रति अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रूढ़िवादी के लिए जा रही हैं। यूपी बोले में आज बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज के छात्रों ने खुलकर हमसे बातचीत की। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो इस बार बुंदेलखंड के विकास की बात करेगा वोट उसी की ओर जाएगा। कुछ नए जिलों की ओर फिर चलेंगे। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।